बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है वो बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहने वाली है, ख़ासतौर पर क्लास 10th एंड क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए जो कि ऐसे की टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं कि हम कैसे करें, और इजी वर्डिंग में ख़ासतौर पर उन्हें ऐसे मिलना मुश्किल हो जाता है। तो हम आज लेके आए हैं आपके लिए 3 टॉपिक्स हैं। हम 3 टॉपिक्स के लिए 1 ऐसे लेके आए हैं। आप एक ऐसे कवर करेंगे, 3 टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे और बहुत इजी वर्डिंग के अंदर है। आप अंदर से कुछ स्किप करना चाहें स्किप भी कर सकते हैं क्लास 10th वाले, लेकिन क्लास 12th वाले कंप्लीट करें ताकि अच्छे मार्क्स ले सकें। कोटेशंस भी अंदर ऐड होंगी, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के वर्ड्स मीनिंग भी बताए जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें एंड शेयर करना मत भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, हमारा जो टॉपिक है ऐसे का वो है माई हीरो इन हिस्ट्री, माई फेवरेट पर्सनैलिटी एंड द कायदे आज़म। तीनों में से कोई भी टॉपिक आपको अगर बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर ऐसे में आता है तो आप जो आपके साथ जो हम ऐसे शेयर कर रहे हैं वो आप एक ही ऐसे है। ठीक है, इन तीनों टॉपिक के लिए वो ऐसे आप याद कर लेंगे तो इन तीनों टॉपिक्स में से कोई भी टॉपिक आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ जाए तो आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब एक ऐसे आप याद करेंगे, 3 ऐसे आपके रेडी हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सबसे पहले कोटेशन है, ग्रेटनेस बी नथिंग अनलेस इट बी लास्टिंग। अजमत कुछ नहीं अगर ये देर पा ना हो। अ नेशनल हीरो इज़ द मैन ऑफ एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल क्या होता है? गैर मामूली क्वालिटीज़। The bright star of the history of Pakistan is Muhammad Ali Jinnah. There are many heroes in the history, but I like Qaid-e-Azam. All history is the biography of great man. पूरी तारीख अजीम लोगों की स्वाने उम्री है। I like him because of his personality and noble soul. He is the founder of Pakistan. He was born in Karachi on the 25th of December 1876. He was a great leader. He received his early education in Karachi. His father's name was Punja Jinnah. He wanted to give good education to his son. At the age of 16, on passing the matriculation examination, he went to England for higher studies. He distinguished, अच्छा distinguished का क्या मीनिंग होता है? नुमाया himself over there and returned to India as a barrister. He started his practice in Karachi. Then he shifted to Bombay. Within a short time, he became a distinguished lawyer, he who seeks finds. In these days, Indians were struggling for freedom. He decided to take active part in the politics. He joined Congress, worked for Hindu-Muslim unity. Later on, when he wanted to know that Hindu leaders were narrow-minded, he left Congress. He decided to join the Muslim League in 1920. ये डेट आप ना भी करें तो कोई नहीं है क्योंकि डेट्स अक्सर बच्चों को याद नहीं रहती। His political career began in 1909. He inspired the Muslims of India with his glorious vision. He worked hard for a separate homeland. He worked hard for a separate homeland for the Muslims. He realized that the India Congress was not sincere for the cause of the Muslims. He was convinced that Hindu-Muslim unity was not possible. So he decided to join the Muslim League in 1920. On March 23, 1940, the Muslim League
passed a resolution demanding separate homeland for the Muslims of India. It is known as Pakistan Resolution. He infused new life, energy, spirit into the dull body of the Hindu Muslims. He awakened होता है जगाना, ठीक है। awakened का क्या मीनिंग होता है? जगाना। Then from there slumber कहते हैं नींद को, and organized them। अच्छा, यहाँ तक हमारा हो गया। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि कितनी इजी वर्डिंग के अंदर ये ऐसे लिखा हुआ है, ताकि आपको किसी चीज़ की डिफ़िकल्टी ना हो। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लें आगे बढ़ने से पहले। अच्छा जी, आगे हैं। एज अ नेशन ही वॉज कॉल्ड द एम्बेसडर। एम्बेसडर होता है सफ़ीर of Hindu Muslim unity. He told the Muslims that the only solution to their problems was that they should have their own separate homeland where they could live their life according to their religion and culture. Time makes heroes but destroys celebrities. वक्त हीरो बनाता है लेकिन नामूर शख्सियतों को ख़त्म कर देता है। As a result of his struggle, Pakistan appeared on the map of the world in August 14, 1947. Perseverance is the key to success. Muhammad al-Jinnah was the Qaid-e-Azam in the true sense of the word. He became the first Governor-General of Pakistan. Success in for those who sleep after the completion of their work. His health went down day by day due to his overwork. He died on September 11, 1948. He was a great leader of men, and even today, he will always live in our hearts as the father of the nation. May God shower his blessing upon his Ameen. A good man never dies. अच्छा आदमी कभी भी मरता नहीं है। उम्मीद है आपको बहुत इजी लगा होगा और वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मोर वीडियोस के लिए एंड मोर इजी एसेस के लिए, टॉपिक्स के लिए, लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को ज़रिया तलीम को सब्सक्राइब करना मत भूलें। लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी ऐसे चाहिए, कोई भी लेक्चर चाहिए किसी भी किस्म का, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन ड्रॉप कर दें। इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल कवर कर दिए जाएंगे। अगली वीडियो तक लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।